अब हम प्रिंट का देखने वाले हैं कि प्रिंट कैसे लेना है। हमने अपना टाइटल बॉक्स तो बना लिया प्रॉपर एट्रीब्यूट्स के साथ, और हमारे पास एक ड्राइंग भी तैयार है यहाँ पे, ये वाली। ठीक, हमने करना क्या है अब, इस ड्राइंग को क्या करना है, प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए हमारे पास जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम यहाँ पे बनाते हैं। ये स्पेस कौन सा कहलाता है हमारा, मॉडल व्यू। टाइटल बॉक्स मैंने बना के रखा और मैंने इसको अभी कर दिया क्लोज। ठीक, प्रिंट लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ से इस पे, ये दिख रहा है आपको लेआउट। ऑटोडेस्क हमें जो लेआउट प्रोवाइड करवाता है वो करवाता ही किस चीज के लिए है, प्रिंटिंग के लिए। लेआउट में आप कुछ और नहीं करते हो, सिर्फ क्या करते हो, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते हो। ठीक है, अब जैसे मैं लेआउट पे गया, ये हमारे पास देखो क्या कोई डिफरेंस आपको मॉडल में और लेआउट में कोई फर्क देखने को मिल रहा है। जैसे मॉडल पे आते हैं हम, बैकग्राउंड किस कलर का आ रहा है यहाँ पे, ड्राइंग किस कलर की बन रही है। लेकिन जैसे मैं लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट पे क्या हो रहा है हमारा, पेपर बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो जा रहा है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग हम व्हाइट पेपर पे ही करते हैं। और जो हमारी ड्राइंग कलर थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेआउट पे जाके, बट हमारी ड्राइंग के हिसाब से हमने टाइटल बॉक्स जो बनाया था वो कौन से मोड में बनाया था, लैंडस्केप मोड में था, पोर्ट्रेट मोड में था, पोर्ट्रेट में था क्योंकि उसमें वाई एक्सिस ज्यादा था। हमने कंपनी के स्टैंडर्ड उसी के हिसाब से सेट करे थे। बट यहाँ पे जो मुझे पेपर मिल रहा है वो किस में ज्यादा मिल रहा है, देखो एक्स एक्सिस में। ये तो काम नहीं कर सकता मेरा, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ से लेआउट पे राइट क्लिक करना होगा और इस पे जाना होगा पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रिंटर प्लॉटर नेम। आप यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टू पीडीएफ। पीडीएफ में कन्वर्ट करना तो सीखा था हमने शॉर्टकट मेथड से, जो था प्लॉट कमांड जब पढ़ी थी, तो वह वैसे ही सेम खुल के आ रहा है। यहाँ पे पीडीएफ किया, पेपर साइज यहाँ से सेलेक्ट किया हमने। पेपर साइज कौन सा लेते हैं हम, फुल ब्लीड पेपर लेते हैं हम। तो फुल ब्लीड के लिए यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रॉल अप आते हैं। अब देखो अभी A4 जो मिल रहा है हमें, वो कौन सा पेपर मिल रहा है, A4 210/297। यहाँ पे देखो A4 210/297, ये पेपर हमारा पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन अगर मैं इस पेपर के ऊपर जाता हूँ तो प्रिंटेबल एरिया कितना आ रहा है, देखो 200x263। पेपर में मार्जिनल स्पेस ले रहा है। अब आप याद करो जब हमने टाइटल बॉक्स बनाया था तो उसमें 5-5 mm का चारों तरफ से गैप दिया था, तो मार्जिनल गैप तो हम खुद ही लेके चल रहे थे पेपर बनाते टाइम, टाइटल बॉक्स बनाते टाइम। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में डबल स्पेस आ जाएगा, तो वो क्या वो कारगर होगा हमारे लिए, नहीं। मैं पेपर को आउटर एक्सटेंट तक यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बहुत ढेर सारे अलग अलग पेपर के टाइप मिलेंगे। ये ANSI जो है इंच फिट फॉर्मेट के लिए होता है, अमेरिकन फॉर्मेट। ठीक है, आर्किटेक्चर भी आपके इंचेस में ही चलेंगे, आप देख सकते हो नाम यूनिट भी आएंगी। हमारी मैकेनिकल में ज्यादातर कंपोनेंट mm या सेंटीमीटर में बने होते हैं, तो हम इंचेस में पेपर नहीं लेंगे। हाँ, कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड की ड्राइंग होती है या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की ड्राइंग होती है, वो इंचेस में बनी होती है। तो अगर आपकी ड्राइंग इंच में बनी हुई है तो पेपर भी इंच वाला लिएगा, अगर आपकी ड्राइंग mm में बनी हुई है तो पेपर भी mm वाला ही लिएगा। तो हमारी ड्राइंग किस में बनी हुई है, तो पेपर भी कौन सा लेना चाहिए हमें। लेकिन पेपर तो mm का ही लिया हुआ है, लेकिन चारों तरफ से स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो हम यहाँ से स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर चलते हैं। जैसे ही ऊपर आप चलोगे, यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे ANSI फुल ब्रीड आने लगे, आर्किटेक्चर फुल ब्रीड आने लगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ISO फुल ब्लीड आ रहे हैं। अब अलग अलग पेपर होते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया था, A4, A3, A2, A1। हम कौन से पेपर के हिसाब से अभी काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने टाइटल बॉक्स A4 का ही बनाया हुआ है। तो A4 पेपर में भी 2 शीट मिल रही है, आप देखो ये कैसी शीट है हमारी, लैंडस्केप, इसमें नहीं चाहिए हमें ये वाली पोर्ट्रेट। तो ये चीज सेट कर ली हमने। सबसे पहले क्या करना है, ड्राइंग से PDF किया, पेपर साइज को अपने हिसाब से सेट किया। जब पेपर सेट करोगे तो ये चीज जरूर चेक करनी है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, यहाँ कैसी लगी हुई है, तो इसको सही कर दिया पहले तो।
ठीक। दूसरा काम यहाँ पे एक चीज ये चेक करना है, ये स्केल लिखा हुआ है, कितना लिख के आ रहा है? 1:1। ये 1:1 ही आना चाहिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, नहीं आता है तो इसको सही करेंगे, 1:1 करेंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट आप कितना रखोगे? ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से बता देता हूँ क्या करना है। जैसे ही आप ड्राइंग ओपन करोगे, ये हमारी ड्राइंग है, इसको प्रिंट लेना है, क्या करेंगे हम यहाँ से लेआउट पे जाके राइट क्लिक करके किस पे जाएंगे? पेज सेटअप मैनेजर। यहाँ से जाने के बाद मॉडिफाई, इस पे जाके BWG टू PDF किया, इसको ओपन करके क्या किया, यहाँ से स्क्रॉल अप किया, फुल ब्लीड A4 पेपर मिल रहा है हमें यहाँ पे, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला पेपर यूज किया। फुल ब्लीड क्यों यूज किया? क्योंकि फुल ब्लीड में चारों पूरा मार्जिनल स्पेस मिलता है हमें। आप देखो पेपर साइज पूरा मिल रहा है मुझे। ठीक है, ओरिएंटेशन को सेट किया प्रॉपर, स्केल अगर गलत है तो उसको भी सही किया, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। ओके करके क्लोज किया। जैसे मैंने क्लोज किया, क्या कोई चेंजेस अभी देखने को मिला? पेपर कैसा हो गया मेरा? वर्टिकल आ गया, पोर्ट्रेट हो गया यानी कि। लेकिन जो पहले ड्राइंग मुझे दिख रही है वो क्या हो गई मेरी स्क्रीन से? अब ये तो सही नहीं है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक, अब तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ब्लैंक पेपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ड्राइंग को मैंने लेआउट से हटाया, ये चीज याद रखना, मॉडल से नहीं हटाया। अगर आपने मॉडल से ड्राइंग हटा दी तो वो लेआउट में भी नहीं आएगी। ठीक है, कभी कहो कि सर ने हटा दिया था, अब आ नहीं रहा। ठीक, तो लेआउट में जाके मैंने उनको हटा दिया था। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। ब्लैंक शीट जब आप ईडी की शीट ड्राइंग करते थे तो सबसे पहले ब्लैंक शीट पे क्या बनाते थे? टाइटल बॉक्स बनाते थे। अब अगर आपने टाइटल बॉक्स नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पे बैठ के टाइटल बॉक्स बनाना। ठीक है, लेकिन हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से अपना एक टाइटल बॉक्स, अब उसको मुझे इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने की शॉर्टकट आई एंटर किया, यहां से इस पे गए, कहाँ जाना है अब? यही फॉर्मेट है हमारा टाइटल बॉक्स, ये वाला था। इसको हमने क्या किया? ओपन, ओपन करके ओरिजिन पे रख दिया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक, अब आप देखो क्या सही आ रहा है सेट होके? नहीं नहीं आ रहा, सही आ रहा। क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है वो, मैंने अभी कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्या कर दिया? ओके कर दिया। बाय डिफॉल्ट वाले सारे एलिमेंट सेट होके आ गए। अब हमने क्या करना है, टाइटल बॉक्स आ गया मेरा, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? वो ड्राइंग कहाँ बनी हुई है? मॉडल में। उस ड्राइंग को मुझे यहाँ लेके आना है, तो मॉडल की ड्राइंग को मुझे लेआउट में देखना है, तो शॉर्टकट MV एंटर, यानी कि मॉडल व्यू लिखवा दूंगा मैं। MV एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर मैंने यहाँ बताया, सेकंड कॉर्नर मैंने यहाँ बताया, भाई इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए ना। अब इसने क्या किया, पूरी ड्राइंग ले आया। अब मुझे तो पहली शीट में सिर्फ ये चाहिए था, सेकंड शीट में ये वाली की ड्राइंग चाहिए थी। दोनों की ड्राइंग मुझे क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। अब अभी अभी अगर मैं जूम करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, पूरा पेपर जूम हो रहा है। जूम आउट करता हूँ तो पूरा पेपर जूम आउट हो रहा है। इसके अंदर मुझे इसको मैक्सिमाइज करके रखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने मॉडल व्यू बनाया इसके अंदर डबल क्लिक किया, हो गया डबल क्लिक। अब आप देखो क्या चीज जूम हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक, यहां से क्या किया, अच्छा जब मैं जूम कर रहा हूं यहाँ पे कुछ चेंजेस देखना आपको देखने को मिले अगर, तो जब मैं जूम करता हूँ तो क्या चेंज देखने को मिल रहा है बताओ? ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर एक्चुअल में हमारा स्केल फैक्टर होता है। कैसे? जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखो मैं इसका स्केल देता हूँ 1:1, क्या हुआ?
1:1 का मतलब क्या है, जिस साइज का मैंने बनाया प्रिंट होने के बाद भी अगर मैं मेजर करूंगा तो उसी साइज का आना चाहिए। अब मैंने यहाँ से इस पे क्लिक किया, जाहिर सी बात है 1:1 क्या इस पे सेट हो पा रहा है, तो मुझे स्केल को बढ़ाना होगा या छोटा करना होगा, रिड्यूसिंग स्केल करना होगा। तो ये 1:10 1:20 ये सारे रिड्यूसिंग स्केल फैक्टर है। कई बार हमें अपोजिट करना पड़ सकता है कि पार्ट हमारा छोटा बन हो, बहुत ज्यादा माइक्रोन में बना हो, उसको बड़ा करके दिखाना हो, जैसे ज्वेलरीज वगैरह है, तो उनके लिए इन एनलार्जिंग स्केल फैक्टर यूज करते हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। अब मैंने 1:10 पे क्लिक किया, सही आ रहा है या नहीं, ठीक, बाहर डबल क्लिक कर दिया। जब एक बार सेट हो गया तो बाहर डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। अंदर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ही खुल जाएगा। यहाँ से हमने स्केल सेट कर दिया, कितना है, आप चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो जिससे कि जूम इन जूम आउट करने पे भी इसका स्केल चेंज ना हो। अनलॉक कर दोगे तो जूम इन जूम आउट करने पे चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से अपना स्केल सेट कर सकते हो। स्केल सेट कर दिया हमने। अब हमने बाहर डबल क्लिक कर दिया, स्केल तो सेट हो गया, बाहर डबल क्लिक कर दिया हमने। अब नीचे डिटेल ऐड करते हैं हम। अब यहाँ पे आप ड्रॉ बाय में डिटेल लिख दो, जैसे कि यूनिट्स mm है हमारी। स्केल कितना है हमारा 10। मटेरियल कुछ भी हो सकता है ना, असेंबली है तो उसमें मल्टीपल मटेरियल होंगे, तो मैंने डैश डैश करके दे दिया। ठीक है। वेट अगर पता है एग्रीगेट यहाँ पे डाल देंगे हम केजी में या जिसमें भी है, उतने ग्राम्स उतने केजी। अभी नहीं पता तो हम डैश डैश करके दे देते हैं। टॉलरेंस है, जनरल टॉलरेंस जो भी है हमारी 0.05 की हमने दे दी जैसे, ठीक है। शीट 1/2 कर दिया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट रेडी है ना जिनकी ड्राइंग शीट लेनी है, तो 1/2 कर दिया मैंने, 2 शीट है मेरे पास। पार्ट नेम अब आप देख रहे हो ये किस नाम से आ रहा है, ड्राइंग 2, ये जो फाइल नेम है उसके नाम से आ रहा है। फाइल नेम अगर मैं कुछ और करके सेव करूँगा तो उस नाम से आएगा। आपको चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हटा दो और जो नाम देना है सारी चीजें सेट हो गया। अभी बताएं। अच्छा, अब एक और ड्राइंग भी है मेरे पास, इसका भी तो प्रिंट लेना है मुझे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बता सकते हैं। पहला स्टेप क्या किया था, लेआउट 2 पे गए, यहाँ पे जाने के बाद पेज सेटअप मैनेजर पे गए, फिर मॉडिफाई, फिर पीडीएफ किया, उसके बाद यहाँ से कौन सा A4 फुल ब्लीड, A4 फुल ब्लीड ले लिया पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से मोड सेलेक्ट किया, स्केल को सेट किया और ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद इसको डिलीट कर दिया, टाइटल बॉक्स को इंसर्ट कर दिया ओरिजिन पे, ठीक। अब क्या किया, MV एंटर, मॉडल व्यू पे गए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ दे दिया, पूरी ड्राइंग शीट आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमें पूरे का नहीं इसका लेना है खाली, तो क्या करेंगे,
इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, या तो इसके अंदर डबल क्लिक करो, जैसे अभी आप यहाँ नीचे देखो क्या लिख के आ रहा है, यानी कि क्या चीज एक्टिव है, पेपर। तो जूम इन जूम आउट किसके ऊपर होने वाला है, बट जैसे मैंने अंदर डबल क्लिक कर दिया क्या लिख के आने लगा, तो क्या एक्टिव हो गया, मॉडल। ठीक है, बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो फिर से क्या एक्टिव हो जाएगा। तो दो आपके पास ऑप्शन है कि या तो अंडर पर डबल क्लिक कर दो, या फिर आप यहाँ पेपर लिखा हुआ है अभी, तो एक्टिव क्या है, पेपर है, आप पेपर पे क्लिक कर दो, क्या हो गया, मॉडल एक्टिव हो गया। अब यहाँ से हमने जूम किया, जूम करके इसके स्केल को सेट किया 1:2 पे, क्या हुआ 1:5 पे, ये वाला नहीं आ पा रहा, जूम करके आप कर सकते हो लेकिन स्केल फैक्टर प्रॉपर नहीं आएगा। अच्छा, अब मुझे स्केल फैक्टर चाहिए 1:5 और 1:8 के बीच में, जैसे 1:5 क्या हो जा रहा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बहुत सेट भी कर सकता हूँ कि भाई गैपिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ये तो हम कर ही सकते हैं, है ना, या नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हल्का सा कट ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर दूँ 1:6 का। अभी 1:6 यहाँ कहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे कोई अपना कस्टम ऐड करना है तो हम यहाँ से जाएंगे, कस्टम पे गए, ऐड पे गए, 1:6। अब यहाँ लिखने से कुछ नहीं होगा, मेन काम ये करता है, पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट 6 के, अगर मैं पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट 1 के रखूंगा तो यानी कि 1:1 पे प्रिंट होगा, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो तो पहले से दिया हुआ है। 1:6 किया हमने, ओके कर दिया, अब इस पे क्लिक किया, देखो कहीं 1:6 आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, स्केल सेट हो गया, बाहर डबल क्लिक कर दो। अब इसमें मुझे बट क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को वापस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर आपने टाइटल बॉक्स को एट्रीब्यूट से बना के रखा है तो उसका फायदा क्या होता है, आप यहाँ पे लेआउट पे, इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसको नाम दे दिया मैंने असेंबली, ड्राइंग, ठीक है। अब वो मेरा क्या है, ऑयल पेन की ड्राइंग है, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है, पढ़ो, इस पे क्लिक किया, क्रिएट अ कॉपी किया, किसका कॉपी क्रिएट करना है, इसको ओके कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे 2 आ गए, मैंने इसको डबल क्लिक करके मैंने इसको कर दिया ऑयल पेन, इसको जैसे हमारे असेंबली के अंदर अलग अलग पार्ट होंगे ना, तो इस तरीके से हम एक को बना के राइट क्लिक करके कॉपी कर करके रख देंगे, एक जगह ऑयल पेन की ड्राइंग की डिटेल, एक जगह पिस्टन की डिटेल, एक जगह कनेक्टिंग रॉड की डिटेल, एक जगह गजन पिन की डिटेल, इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग की डिटेल एक ही के अंदर एड अप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके आएगा लेआउट में, हाँ। अब लेआउट में क्या हुआ, देखो अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ऑयल पेन और वो सिर्फ नाम में फर्क है, बाकी ड्राइंग दोनों की सेम है। यहाँ पे मुझे ऑयल पेन की ड्राइंग चाहिए, तो मैंने इसके अंदर डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको जूम किया और इसके स्केल को यहाँ से सेट कर दिया, हो गया सेट। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट नेम में आप ये चेंज कर दो, इसकी जगह ऑयल पेन डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे डिज़ाइन बाय में मैंने डबल क्लिक किया, आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला, ठीक है। तो देखो मुझे और किसी में कोई और चेंजेस करने पड़े नहीं, इसका मटेरियल भी हम दे सकते हैं, मटेरियल के लिए हमने यहाँ पे देखो मटेरियल वाला टैब है, हाँ वो भी चेंज करना पड़ेगा, मैंने दे दिया कास्ट
आयरन। ठीक है, शीट नंबर कौन सा हो गया ये? 2 ऑफ 2। ठीक है, स्केल भी चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक किया 6। तो आप देखो ये मैं चेंजेस क्यों कर पा रहा हूँ आसानी से, क्योंकि ये ब्लॉक है। अब मैं आपसे कहूँगी इसको 10 को 11 कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा, ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको 10 को 11 करोगे तो दोनों ब्लॉक्स में क्या होंगे, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एट्रीब्यूट्स रखा तो उससे फायदा क्या होगा, देखो एक जगह तो यहाँ क्या दिखा रहा है, असेंबली, वो एक ही स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इंजन असेंबली डिटेल, और यहाँ क्या दिखा रहा है इसमें देखो, ऑयल पैन डिटेल। तो ये चेंजेस किससे पॉसिबल है, खाली एट्रीब्यूट से। तो अब देखो हमने एट्रीब्यूट से अपना एक प्रॉपर टाइटल बॉक्स बना दिया। एक बार की मेहनत है टाइटल बॉक्स बनाने की, आपको बार बार नहीं करनी है। एक बार अपना एक स्टैंडर्ड बना के रख दो, कोई भी ड्राइंग आती है उस टाइटल बॉक्स को वहाँ पे इंसर्ट करना है। टाइटल बॉक्स बनाना नहीं है आपको, राइट ब्लॉक बना के रख दो, इंसर्ट कर दो। मैंने अपनी वाली ड्राइंग में टाइटल बॉक्स बनाया नहीं, इंसर्ट किया था। आया समझ में? राइट ब्लॉक। ठीक, अब इसको प्रिंट लेना है, आप कंट्रोल पी करो, ओके करो। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। जब फाइल सेव होगी आपको नाम भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जो होता है वो इसके लेआउट के हिसाब से नाम ले लेता है, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया था। जब ये सेव होगी तो पहले तो फाइल नेम देगा ड्राइंग 2, और उसके बाद उसने क्या लगा दिया, जो लेआउट में नाम लिखा हुआ था, ऑयल पैन। इसको कट कर दिया। अब असेंबली ड्राइंग पे गए, कंट्रोल पी किया हमने, प्रीव्यू किया, सारी चीज़ें ठीक है, एंटर किया, ओके किया। अब यहाँ पे इसमें देखो क्या लिख के आ गया, असेंबली ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्या कर सकते हैं, टाइटल बॉक्स सेटअप कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको?